गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ट्यूशन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ ये वीडियो इतनी सुबह सुबह इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में मुझे इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उन सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड जो लोग मुझसे सेशन ले रहे हैं ना, आप लोग भी मुझे बहुत सारे टॉपिक ऐसे दे रहे हैं ना जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि सच में मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और आज संडे है इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे मिली है, इसलिए ही बहुत दिनों से जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे ना, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, ये एक फेमिनिन का था। उन्होंने बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम जब सेपरेशन होता है ना, तो सेपरेशन का मिनिमम टाइमलाइन कितने दिन तक चलता है, ठीक है। एंड सेपरेशन के बाद जब रियूनियन होता है ना, तो वो रियूनियन कब होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो देखिए, जब आप दोनों का बबल अप है स्टार्ट होता है और उसके बाद जब आप दोनों का मिररिंग, ट्रिगरिंग एंड ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चलता है ना, उसको सेपरेशन नहीं कहा जाता है, ठीक है। सेपरेशन तब आता है जब आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा मिरर करता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। आप दोनों का ऑन एंड ऑफ का जो सिचुएशन है ना, ये जब पूरी तरह एंड हो जाता है, उसके बाद ही आप दोनों का सेपरेशन होता है, ठीक है। ये जो ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चलता है ना, वो तो 15 दिन या फिर 1 महीना तक चलता है, ठीक है। इसको सेपरेशन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन जो होता है ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन के बाद ही आता है, ठीक है। तो जो लोग अभी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में चल रहे हैं ना, आप समझ जाएगा कि ये जो सिचुएशन में अभी गो थ्रू कर रहे हैं आप, इसी सिचुएशन के बाद ही जाके आप लोगों का सेपरेशन होगा। और वो जो सेपरेशन है ना, वो सेपरेशन मिनिमम, उसका मिनिमम टाइमलाइन है 6 महीने, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप दोनों का पहला सेपरेशन होता है, उससे पहले इसलिए ही आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में डाल दिया जाता है ताकि आप उनसे जो डिटैचमेंट है ना, मतलब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में आप दोनों का सेपरेशन होता है, बट 10 दिन के लिए होता है या फिर 15 दिन के लिए होता है। तो उसी टाइम उनसे अलग होकर आपको जो पेन मिलता है ना, आप पहले से ही उन सारे पेन को सह चुके होते हो, ठीक है। इसलिए ही ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन के बाद ही जाके आपको सेपरेशन की जोन में डाला जाता है। और वो सेपरेशन पूरे 6 महीने चलता है या फिर मिनिमम तो 5-6 महीने चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, इस आप जब तक अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर लेते हो ना, तब तक तो आप लोगों का सेपरेशन एंड नहीं होगा, ठीक है। और एनर्जी बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप अगर जल्दी से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो तो आप अपनी जो ऑरा है ना, ऑरा को हमेशा लॉक करके रखिए। और सेपरेशन में उस पर्सन को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना, बार बार आप अपनी तरफ से मैसेज या फिर कॉल कर रहे हो, तो वो सेपरेशन और भी लंबी टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। मैं तो बोल रही हूँ 6 महीने चलेगा, बट अगर आप बीच में सपोज 3 महीने ऐसे बीत गए और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस होगी और उसी टाइम आप अगर उस पर्सन को कॉल या फिर मैसेज कर देते हो ना, तो फिर से आपका सेपरेशन और भी बढ़ेगा, ठीक है। जो 6 महीने में एंड होने वाली होती है ना, वो और भी 3 महीने बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन जो है ना, देखिए गाइस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पूरी तरह मदर नेचर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, इसी टाइमिंग में क्या होता है कि आप देखोगे कि वो जो पर्सन है ना, वो मिनिमम 10 दिन या फिर 15 दिन आपसे बात नहीं करता है और उसके बाद वो फिर से आपकी एनर्जी को क्रेविंग करता है, एनर्जी का क्रेविंग करता है, उनकी तरफ से वो आपको कांटेक्ट करता है, आप दोनों फिर से बातें करते हो, ठीक है। तो ऐसे वो बार बार आता है, आपकी एनर्जी को लेकर चला जाता है, तो इसको सेपरेशन जोन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन जोन इस ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन के बाद ही आता है, ठीक है। जब आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पूरी तरह एंड हो जाता है ना, तो उसके बाद आप दोनों पूरी तरह साइलेंट हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन फेज़ है ना, ये अगर आपका पहला सेपरेशन होता है तो मिनिमम इसका टाइमलाइन होता है 4 से 6 महीने, ठीक है। तो आप अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से आगे जा चुके हो ना, आप अगर अभी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हो, आप दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, आप अगर उस पर्सन को अभी बिल्कुल भी चेस तो करते हो, क्योंकि पहला सेपरेशन जो होता है ना, पहली सेपरेशन में आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के पीछे भागते हो, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में आप दोनों की जो एनर्जी होता है ना, क्योंकि वो रन कर जाते हैं तो आप उनके पीछे पड़ते हो, ठीक है। इसलिए ही ये जो सेपरेशन है ना, ये तब तक चलता है जब तक आप अपनी एनर्जी को, ये जो चेसिंग वाली एनर्जी है ना, इसको जब तक आप बैलेंस नहीं करते हो, तब तक आप दोनों का सेपरेशन चलता है,
ठीक है। तो इसलिए ही आप दोनों का मिनिमम टाइमलाइन होता है, आपको डिवाइन देता है मिनिमम 6 महीने देता है, ठीक है। आप अगर इस 6 महीने में अपना जो ये जो चेसिंग वाली जो एनर्जी है ना, आप उनके पीछे इतना ज़्यादा भागते हो ना, आपको खुद मतलब आप खुद को जब देखते हो कि आप किसी को इतना ज़्यादा चेस कर रहे हो, आपको बुरा लगता है, ठीक है। बट फिर भी आप उनके पीछे भागते रहते हो, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल अंदर से उनकी एनर्जी का क्रेविंग कर रही होती है, ठीक है। तो आप अगर आपकी पहली सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हो ना, तो मिनिमम ये सेपरेशन 6 महीने तक चलता है, ठीक है। जब तक आप अपनी चेसिंग वाली एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लेते हो, तब तक ये सेपरेशन चलता है, ठीक है। तो आप देखिए कि आप अगर अंदर से चेसिंग वाली एनर्जी बाहर आ चुके हो, आपकी अंदर की जो चेसिंग वाली एनर्जी था वो अगर बैलेंस हो चुकी है, तो आप दोनों का रियूनियन इसके बाद डिवाइन ज़रूर प्लान करेगा, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनका बार बार सेपरेशन होता है, बार बार रियूनियन होता है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, आप मतलब पूरी तरह वो साइलेंट हो गया है, तो आप दोनों की ये जो जर्नी है ये पूरी तरह एंड हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन में गो थ्रू करके आ चुकी हूँ, और हम दोनों का जो पहला सेपरेशन था ना, ये पूरे 6 महीने तक चला, ठीक है। उस 6 महीने में मैं उस पर्सन को बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, ना ही मैसेज किया, ठीक है। कॉल पे तो हम दोनों बहुत रेयरली बातें करते हैं, हम दोनों बस मैसेज के थ्रू ही बातें करते हैं। तो उस 6 महीने में मैं उसको बिल्कुल भी मैसेज नहीं किया, और उसी टाइम क्योंकि मेरी अंदर की जो चेसिंग वाली एनर्जी था ना, ये उसको बहुत ज़्यादा चेस कर रही थी, मतलब मेरी जो सोल है ना, ये अंदर से उसको चेस कर रही थी, ठीक है। तो उसी टाइम मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही उसके पीछे पड़ रही हूँ, तो मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। तो मुझे इतना चेस कर करके मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। तो मैं उसी टाइम ऐसा किया कि मेरी जो सिम कार्ड थी ना, जिसके थ्रू मैं उसके साथ उसको हर वक्त जाके मैसेज कर देती थी, उस सिम कार्ड को मैं बाहर निकाल के उसको पूरी तरह जला दी, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरी माइंड में एक बैरियर क्रिएट हो गया कि मैं तो उस सिम कार्ड को जला दी, तो मैं सोच लिया कि उसके साथ मैं अभी कम्युनिकेशन में नहीं आऊँगी, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया था, अपने आप को ऐसे टास्क दिया था कि मैं उस पर्सन से मूव ऑन कर जाऊँगी, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उसी टाइम मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अगर मेरी सिम कार्ड को पूरी तरह जला दूँगी, या फिर ये जो नंबर है इसको पूरी तरह मैं मतलब हटा दूँगी, इसको जला दूँगी, तो हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जब वो टाइम आ गया ना, जब मैं अंदर से पूरी तरह अपने आप को बैलेंस कर लिया, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोची, मैं उसी टाइम पढ़ाई कर रही थी। तो मैं अपना जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी मैं उसके पीछे लगा रही थी, उसको चेस कर रही थी, वही सारी एनर्जी मैं मेरी पढ़ाई पे लगाई, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं अंदर से बैलेंस फील किया ना, डिवाइन को लगा कि हाँ ये अभी बैलेंस हो गया है, तो उसके बाद वो जो पर्सन है ना, वो उसकी तरफ से मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है। तो इससे हम दोनों का जो पहला सेपरेशन है ना, ये पूरे 6 महीने तक चला। उसके बाद जब मैं अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो गई थी ना, मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगा था। उसके बाद ही जाके उसी टाइम वो जो पर्सन है ना, वो उसकी तरफ से मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है। तो आपका अगर अभी पहला सेपरेशन चल रही है ना, तो आप अपनी जो चेसिंग वाली एनर्जी है ना, उसी को आप बैलेंस करिए। आप जितनी जल्दी अपनी चेसिंग वाली एनर्जी को बैलेंस कर लोगे ना, आप देखोगे कि वो पर्सन ज़रूर आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। ये होता है सबके साथ, ऐसा होगा। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, तो वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, ठीक है। तो सेपरेशन के बाद तो आप देखोगे कि आप अगर अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो गए हो, और आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, तो उसके बाद डिवाइन ज़रूर आप दोनों का रियूनियन प्लान करता है, ठीक है। ये मिनिमम 6 महीने के अंदर ही होता है, ठीक है। पहला सेपरेशन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो मैं तो बोल दिया 6 महीने, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी अपना इनोवा करोगे, अपनी जो चेसिंग वाली एनर्जी है उस पर काम करोगे, और आप अगर मतलब देखिए कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो गई हूँ, उसको मैं चेस नहीं कर रही हूँ, तो आप अगर अपनी तरफ से उसको मैसेज करोगे या फिर उसको कॉल करोगे, तो वो पर्सन आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो पर्सन भी मतलब, क्योंकि आप दोनों न्यूली अवेकेंड सोल होते हो ना, जब आप दोनों का पहला सेपरेशन होता है, तो आप दोनों न्यूली अवेकेंड होते हो, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना, उसको भी रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है,
और उसके अंदर की जो एनर्जी है ना, क्योंकि वो आपकी एनर्जी का क्रेविंग करता है, तो वो उसको जब ज़रूरत पड़ती है वो आपकी लाइफ में आता है और आपकी एनर्जी को लेकर वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जो रनर वाली जो एनर्जी होता है ना, मतलब वो बार बार ऐसे आता है आपकी लाइफ में, आपकी सारी की सारी एनर्जी को लेकर वो चला जाता है। तो उनकी रनर वाली एनर्जी जब तक बैलेंस में नहीं आएगी ना, तो आप भी चेसिंग वाली एनर्जी से नहीं बैलेंस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो दोनों ट्विंस को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मतलब आप देखिए कि आप अगर आपकी पहली सेपरेशन में है ना, तो उसी टाइम के लिए जितना बैलेंसिंग ज़रूरत है, आप अगर उतना बैलेंस हो चुके तो आप दोनों का जो सेपरेशन है ये जल्दी से एंड हो जाएगी। और उसके बाद डिवाइन को जब लगेगा ना कि आप दोनों का रियूनियन का टाइमिंग आ चुका है, तो उसी टाइम आप दोनों का रियूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, एंड हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस टाइम पर पहली बार मिलते हो ना, जिस महीने पे मिलते हो, उसी के आसपास ही आप दोनों का रियूनियन होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को इस जर्नी में मिनिमम 10 से 15 साल हो चुकी है ना, उनका बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आपको बस अगर 1-2 साल हुआ है तो आपको आपकी जर्नी में आप देखिए कि आपकी जर्नी में कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं ना, जो रिपीट होगा। ठीक है, आप देखोगे कि इसी टाइमिंग में हम दोनों का जो सेपरेशन होता है ना, ये हमेशा अप्रैल मई जून इन 3 महीने में हम दोनों का सेपरेशन होता है। और हम दोनों मिलते हैं जाके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, या फिर जनवरी में। ठीक है, तो ऐसे हम दोनों के बीच चलता है। ठीक है, तो हम दोनों का जो पहला सेपरेशन था ये पूरे 6 महीने तक चला। उसके बाद जो सेपरेशन हुआ वो 9 महीने तक चला। उसके बाद जो सेपरेशन फिर 1 साल, और उसके बाद तो पूरे 2 साल के लिए हम दोनों का सेपरेशन चला। मतलब बहुत बार हम दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए और हर बार फिर से सेपरेशन के बाद रियूनियन में ज़रूर आए। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनका सेपरेशन होता है, और सेपरेशन के बाद जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, मतलब आप देखिए कि लास्ट टाइम आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था। अगर आपका वही एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो जाता है ना, तो आप दोनों का रियूनियन डिवाइन जरूर प्लान करता है। ठीक है, तो हम दोनों का जो पहला सेपरेशन था ना, उसी टाइम में उसको बहुत ज़्यादा चेस कर रही थी। तो वो जो चेसिंग वाली एनर्जी है ना, वो पूरी तरह बैलेंस में आने के लिए मिनिमम मुझे 6 महीने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर से थर्ड पार्टी को लेके हम दोनों का सेपरेशन हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उस थर्ड पार्टी को जब मैं पूरी तरह एक्सेप्ट करना सीख गई ना, तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे तो पूरे 9 महीने तक मतलब मैं उसका पीछा कर रही थी कि वो किसके साथ बात कर रहा है। क्योंकि उसी टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मेरे मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ रहा था कि वो किसी थर्ड पार्टी में है। और क्योंकि वो मेरे फ्रेंड के साथ भी बात कर रहा था, क्योंकि हम दोनों फेसबुक से मिले थे, सोशल साइट के थ्रू मिले थे, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो उसकी भी फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी ये बहुत सारे लड़कियों के साथ बात कर रहा है, तो बहुत सारे मतलब थर्ड पार्टी को लेके मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहा था उसी टाइम। ठीक है, तो सेकंड वाला जो सेपरेशन है ना, उसी टाइम मेरे मन में थर्ड पार्टी का इशू चल रहा था। ठीक है, तो वो वाली थर्ड पार्टी जो इशू है ना, ये पूरी तरह क्लियर होने के लिए 9 महीने मुझे लगा। ठीक है, तो उसके बाद जब थर्ड पार्टी को मैं पूरी तरह मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो वाली जो इशू है ना वो जब हील हो गया, तो उसके बाद फिर से हम दोनों रियूनियन में आए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो सेपरेशन था ना, वो क्यों हुआ था मैं सच में भूल गई। ठीक है, मैं भी या हम दोनों की शादी को लेके। ठीक है, क्योंकि हम दोनों का मेरी जो है ना, उसी टाइम कोरोना आ गया था और उसी टाइम मेरी शादी का प्रपोजल भी आ रहा था। तो मैंने उनसे शादी के बारे में कुछ बात की थी। ठीक है, तो उसने डायरेक्टली उस टाइम मुझे मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसी टाइम हम दोनों का फिर से सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला जो सेपरेशन है ना, ये पूरे 1 साल चला। ठीक है, तो देखिए गाइस, उसी टाइम वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही है। एंड देन नेक्स्ट जो सेपरेशन है ना, वो सबसे लंबा वाला सेपरेशन, वो क्यों हुआ वो भी मुझे याद नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइज, आप जब इन सारी चीज़ों में गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है,
जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हो ना, बहुत टाइम बीत जाता है तो आप इन सारी चीज़ों को भूल जाते हो, ठीक है। इसलिए आपको अगर अभी पेन मिल रही है ना, तो आप इन सारे पेन से डील करना सीखिए, ठीक है। मुझे तो अभी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही है, ठीक है। उसी टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस पर्सन के लिए मर जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम में से गड़बड़ हो गया था, ठीक है। मैं पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं फोकस भी नहीं कर पा रही थी, मेरी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाई थी। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें चल रहा था, ठीक है। हम दोनों का सेपरेशन चल रहा था। मेरी माइंड में थर्ड पार्टी को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो भी तो पढ़ाई कर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी लाइफ में कोई दूसरा लड़की आ जाए तो मैं क्या करूँ, ठीक है। मैं तो पूरी तरह अकेली हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में किसी को भी मैं जगह देने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। मैं तो लॉयल थी, बट वो जो पर्सन है ना, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा डाउट था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है, बार बार आप दोनों का सेपरेशन होता है। तो आप देखिए कि आप दोनों का जो लास्ट सेपरेशन है ना, वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है, तो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। वो चीज़ जब तक बैलेंस नहीं होगी ना, तब तक आप दोनों का रियूनियन नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी अंदर की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, तभी जाके आप दोनों की रियूनियन होगी, ठीक है। ये रियूनियन का जो टाइमलाइन है ना, ये आपकी इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी अपना इनर वर्क को कंप्लीट कर रहे हो। मतलब उसी टाइम के लिए जो काम आपको दिया जाता है कि आपको इसी चीज़ को बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने बोला है ना कि मेरा थर्ड पार्टी का इशू चल रहा था, तो वो थर्ड पार्टी जब तक हील नहीं हुआ ना, तब तक हम दोनों का रियूनियन भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद पता कर सकते हैं, ठीक है। मेरे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरी जर्नी में रिपीट हो रहा था, ठीक है। मुझे अंदर से पता चल जाता था कि इसी टाइमिंग में हम दोनों का सेपरेशन होगी, इसी टाइमिंग में हम दोनों का रियूनियन होगी। इसलिए मैं अंदर से प्रिपेयर भी हो जाती थी कि अच्छा अभी ये जो 6 महीने का सेपरेशन चला था, उसके बाद 9 महीने, उसके बाद 1 साल, उसके बाद जो 2 साल का जो सेपरेशन हुआ ना, मुझे पता चल गया था कि ये जो सेपरेशन है ना, ये 2 साल तक चलने वाली है। तो मुझे उसको 2 साल तक कांटेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं अपनी माइंड को समझा दिया था कि मैं उसको 2 साल तक कांटेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। तो जब 2 साल बीत गई ना, 2 साल होने वाली थी, उसी बीच मैं अपना इनर वर्क भी कंप्लीट कर लिया था। और ये जो लास्ट जो 2 साल का जो सेपरेशन है ना, इसी टाइमिंग में मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस थी ना, ये सही नहीं था, मुझे उसके ऊपर काम करना था, ठीक है। तो इन 2 सालों में मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटस पे काम किया, अपनी करियर पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तो फाइनली मैं अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, वो भी मेरा बैलेंस हो गया। उसके बाद हम दोनों का रियूनियन हुआ, ठीक है। हर एक सेपरेशन में मेरा कुछ ना कुछ इशू निकल कर आ रही थी, उसी टाइम मुझे उसको उस पर काम करना पड़ता था, ठीक है। तो आपका जो जर्नी है ना, आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि आपको कौन सी चीज़ पे काम करना है, ठीक है। ऐसे जब आप खुद को जब एनालाइज करोगे ना, आपको दूसरों से कोई भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं किसी से भी गाइडेंस नहीं लिया था, बस एक ही गाइडेंस लिया था मेरी लाइफ में। उसके बाद मैं कोई भी गाइडेंस किसी से नहीं ली, ठीक है। तो अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन था ना, आई होप कि आप लोगों को आपका आंसर भी मिल गया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक फेमिनिन का था। फेमिनिन्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। मास्कुलिन बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बस 10% ही मास्कुलिन इस चैनल के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मास्कुलिन का भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बट उनका मास्कुलिन वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। वो अपने अंदर ही उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है ना, जैसे कि कुछ ऐसे मास्कुलिन थे ना, जो सेशन के थ्रू उनके मन में भी यही सारे डाउट्स चलता था कि कुछ ऐसे जो फेमिनिन्स होते हैं ना, जो फीमेल बॉडी में मेल एनर्जी होते हैं, मास्कुलिन का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या मेरी फेमिनिन जो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टबर्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करती है, तो क्या वो सेपरेशन में किसी और के साथ फिजिकल हो सकती है, ठीक है। तो मास्कुलिन के मन में ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बट देखिए गाइज, जो फेमिनिन्स होते हैं ना, जो मास्कुलिन की एनर्जी को कैरी करते हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो बस ऐसे बोल देंगे, बट बहुत रेयरली वो फिजिकल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। मास्कुलिन जो होते हैं ना, कुछ ऐसे जो मास्कुलिन होते हैं, वो ईगो की वजह से अपनी फेमिनिन को छोड़ के चले जाते हैं। जब उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं होता है, तो उसी टाइम वो छोड़ के चले जाते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी में
थर्ड पार्टी के साथ वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो मास्कुलिन है वो फिजिकल होते हैं, या फिर सारे के सारे जो फेमिनिन्स होते हैं वो किसी और के साथ फिजिकल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है जिनका कर्मा में ये सारी चीज़ें लिखा होता है, ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक फेमिनिन का था। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि मैम, क्या मास्कुलिन कभी अपनी फेमिनिन के लिए कोई एक्शन लेते हैं? अगर लेते हैं तो कब लेते हैं? अगर वो नहीं लेते हैं तो क्या हमें उनको ट्रिगर करनी चाहिए? ठीक है। तो देखिएगा, इस मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो ज़रूर अपनी जो फेमिनिन है उसके लिए एक्शन लेते हैं, और तब लेंगे वो एक्शन जब वो हाईली अवेकेंड हो जाएंगे, या फिर जब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा कि वो अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वो आपको पूरी तरह खो देंगे। उसी सिचुएशन में ही वो आपके लिए एक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड हमेशा याद रखिएगा कि उनको इस जर्नी का क्लैरिटी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। जर्नी का अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो जो कनेक्शन है ना, वो वाली कनेक्शन उनको फील होनी चाहिए, तभी जाके वो एक्शन लेंगे, ठीक है। वो अगर आपके साथ उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है ना, मतलब वो वाली कनेक्शन उनको अगर आपके साथ फील नहीं हो रही है तो वो एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो तो लॉजिकल होते हैं, तो वो देखेंगे कि अगर वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं ना, तो आपके साथ अगर वो फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं तो जाके वो आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। नहीं तो देखिए, आप देखोगे कि जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप उनसे सच में प्यार करते हो, या फिर जब वो आपके साथ उनकी कोई भी फ्यूचर को प्लान नहीं करते हैं ना, तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। एंड ये जो एक्शन वो लेते हैं ना, ये एक्शन वो तब लेंगे जब डिवाइन उनको ऐसी सिचुएशन में डालेगा, ठीक है। जैसे कि फेमिनिन जो है ना, आप देख रहे होंगे कि आप भी कभी ना कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन में गो थ्रू किए हो जिस टाइमिंग में आपको खुद के लिए कोई एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फेमिनिन जो होते हैं ना आपकी, तो शादी आपके घर वाले करते हैं, ठीक है। तो आपकी जब एज हो जाती है, जब आप 25+ हो जाते हो, तो आपकी घर वाले आपकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम सपोज आप दोनों की, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप ट्विन जर्नी में हो या फिर किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो उसी टाइम जब आपकी घर वाले आपकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, तो किसी को भी पता नहीं होता है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बट जैसे ही आपकी शादी का प्रपोजल आता है, और जब मतलब सब कुछ तैयारी होती है ना, शादी के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन होता है, तो आपको जब पूछा जाता है, तो आप अगर उसी टाइम खुद के लिए एक्शन नहीं लेते हो ना, तो आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो, तो आपको वहाँ खुद के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर खुद के लिए एक्शन ले रहे हो ना, तो आपका जो पर्सन है वो भी आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है। आप अगर खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप डर रहे हो कि आप अगर ऐसा बोलोगे कि आप किसी और से प्यार करते हैं तो आपकी घर वाले आपको बहुत डांटेंगे या फिर आपको मार पड़ेगी, तो आप अगर डर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, वो भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उनका अवेकेंट सोल है, तो आप अगर एक्शन लेने से डर रहे हो ना, तो वो जो पर्सन है वो तो अनअवेकेंट है, ठीक है। वो भी एक्शन लेने से डरेगा, ठीक है। इसलिए जो फेमिनिन्स होते हैं, फेमिनिन्स को ही पहला एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। आप अगर एक्शन लिया है तो 100% चांसेस है कि वो जो पर्सन है ना, उसके साथ भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा, और उसी टाइम वो आपके लिए ज़रूर एक्शन लेगा, ठीक है। आप अगर एक्शन नहीं लिया है तो वो पर्सन आपके लिए भी एक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है।